हेलो गाइस। तो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यता। ये अपना दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं आहट सभ्यता की। आहट सभ्यता जो है ये उदयपुर में स्थित है। और ये जो है ये आयड़ नदी और बेड़च नदी, आयड़ नदी का ही दूसरा नाम जो है बेड़च नदी है। और ये जो नदी है ये बनास की सहायक नदी है। तो इन नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस नदी को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हमें जो यहाँ से जो औजार और यहाँ से जो उपकरण मिले हैं और यहाँ से हमें 40 जो है खाने मिली है तांबे की, तो इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का प्राचीन जो नाम है ये ताम्रवती नगरी, क्योंकि हमें यहाँ से 40 खाने और ये उपकरण वगैरह ताम्र के ही सारे प्राप्त हुए, इसीलिए ताम्रवती नगरी। और आगाड़ दुर्ग या फिर धूलकोट दुर्ग, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है जब इसका उत्खनन किया गया था, इस आहड़ दुर्ग आहड़ सभ्यता का, तब हमें यहाँ पे एक जो टीला था, इस टीले का उत्खनन किया तो हमें यहाँ से एक दुर्ग प्राप्त हुआ। उसी दुर्ग को हम आगाड़ दुर्ग और वर्तमान में हम उसे धूलकोट दुर्ग भी कहा जाता है। इसके उपनाम की बात करें तो ये आहड़ संस्कृति, जो कि धीरज सांकलिया जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। बनास संस्कृति, बनास नदी के क्षेत्र में विकसित होने के कारण बनास संस्कृति। और मृतकों का टीला, क्योंकि इस जो सभ्यता का जो है इसका 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का प्रमाण मिलता है, तो इसीलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो धीरज सांकलिया जी के द्वारा दिया गया था। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की जो सभ्यता हुआ करती थी वो जो है ग्रामीण सभ्यता थी, और ये लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। ये सभ्यता जो है 4000 वर्ष प्राचीन है। अब हम इसके उत्खननकर्ताओं की बात करें तो उत्खननकर्ता जो है सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा, जिसने 1953 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया था। दूसरे उत्खननकर्ता की बात करें तो आर सी अग्रवाल जी, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ पे जो है उत्खनन किया था। वो धूलकोट में सर्वप्रथम व्यापन किया। यहाँ का जो एक टिब्बा था उसको नाम धूलकोट दिया गया था। उसमें सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो है उत्खनन आर सी अग्रवाल के द्वारा, और सबसे ज़्यादा जो है हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई ये धूलकोट से ही हमें प्राप्त होती है। तीसरा आता है वी एन मिश्र और धीरज सांकलिया। इन्होंने 1961 से 1962 तक खोज की थी। उसके बाद में चौथे आते हैं विजय कुमार और पी सी चक्रवर्ती, जो राजस्थान सरकार के द्वारा आए थे। अब हम बात करते हैं धूलकोट। धूलकोट ये आहड़ सभ्यता का वह स्थल है जिस पर सर्वाधिक उत्खनन किया गया था। एक टिब्बा था, उसको नाम धूलकोट दिया गया था। उसका सबसे ज़्यादा जो उत्खनन किया गया था और सबसे ज़्यादा चीज़ें भी हमें वहीं से प्राप्त होती है। आर सी अग्रवाल ने जो है वहाँ का उत्खनन किया था। विशेषताओं की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 स्तर पे जो है उत्खनन किया था। जैसे ये आहड़ सभ्यता है, यहाँ पे पहले स्तर पे खोज की तो हमें सब यहाँ पे सिर्फ स्टेफिक तुल्य पत्थर मिले थे। पत्थरों का जो है वो औजारों के रूप में भी वो पत्थर काम में लिया करते थे। हमने जो दूसरे स्तर पे खोज की थी, दूसरे स्तर पे हमें तांबे के उपकरण भी मिले यहाँ से। और तीसरे स्तर पे खोज की थी तो वहाँ पे हमें मृदभांड मिले। मृदभांड तो उन्हें कहा जाता है जो मिट्टी से बने हुए जो पात्र होते हैं, उन्हें हम मृदभांड कहते हैं। अब हमें यहाँ पे सामूहिक भोजन के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हमें एक घर से 6 चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं, तो हमें सामूहिक भोजन के प्रमाण तथा एक चूल्हे पे जो है मानव के हाथों के निशान भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे का जलपात्र, ऐसा पात्र ईरान और बलूचिस्तान से भी मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र जो है जो एक तरीके से जो अपना वर्तमान में जो जग होता है पानी पीने वाला, उसी प्रकार का था, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का इसका क्या हत्था नहीं था, जो हाथ में पकड़ते हैं वो वाला हत्था नहीं था, वो हमें प्राप्त हुआ है। और वैसा ही हमें जो है जलपात्र ईरान और बलूचिस्तान से मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है तो उनके बीच में कुछ व्यापारिक संबंध रहा होगा इन दोनों के बीच में। गोरे और कोठे, अनाज रखने की ओबरी भी हमें यहाँ मिली है। जो अनाज रखने की जो एक मिट्टी का बना हुआ एक जो पात्र होता है वो भी हमें यहाँ से मिला है। मकान, कच्ची ईंटें और आयताकार मकान मिले हैं। यहाँ के जो मकान हुआ करते थे वो बेसिकली जो आयताकार हुआ करते थे और कच्ची ईंटों के द्वारा वो बनाए हुए थे। अब यहाँ से बेल की आकृति, हमें यहाँ से एक बेल की आकृति का एक टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक मूर्ति भी हमें मिली है। वो जो होती है टेराकोटा पद्धति उसे कहते हैं जो मिट्टी से बनी मूर्ति होती है, उसे हम आग में पकाते हैं। पकाने के बाद में जो मूर्ति तैयार होती है उसे हम टेराकोटा पद्धति से निर्मित मूर्ति कहा जाता है। टेराकोटा पद्धति जो है जो फेमस जो है वो मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और एक जो है अपने हरजी गांव जालोर की भी ये प्रसिद्ध है टेराकोटा पद्धति। और इसी आकृति को बनाशियल बुल की संज्ञा देते हैं। यहाँ के लोग जो है रंगाई छपाई के व्यवसाय से परिचित हैं।
तथा यहाँ से नापने तोलने के बाट और आटे पीसने की चक्की भी हमें यहाँ से मिलती है। अब हमें यहाँ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं, अब जो यूनानी मुद्राएं जो थी उनका एक तरफ तो जो चित्र हुआ करता था, एक तरफ जो चित्र था त्रिशूल का चित्र था, एक तरफ यहाँ पे एक त्रिशूल का चित्र, और एक तरफ जो यूनानी देवता हुआ करते थे अपोलो, उनका चित्र था जिनके हाथ में तीर थी। और यहीं किनारे पे यहाँ पे एक यूनानी भाषा में हमें लेख लिखा हुआ भी मिलता है। एक तरफ तो है त्रिशूल का चित्र और दूसरी तरफ उस सिक्के के अपोलो का चित्र है, और जिसके जो सिक्के के किनारे पे यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ मिलता है। आहट सभ्यता के जो लोगों का जो उद्योग हुआ करता था, वो उद्योग उनका था तांबा का, क्योंकि हमें सर्वाधिक यहाँ से तांबे की चीज़ें मिलती थी, तो वहाँ का जो उद्योग हुआ करता था वो तांबे का ही उद्योग था। और जो 6 हमें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और यहाँ से तांबे गलाने के जो तांबे के उपकरण और अस्त्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से तांबे गलाने के उपकरण भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। तांबे गलाने की यहाँ पे जो बट्टियाँ वगैरह हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ के मकान मिट्टी से बनाए गए थे और बाँस से ढका हुआ रहते थे। यहाँ के जो मकान हुआ करते थे वो मिट्टी से बनाए हुए गए थे, और जो है उनको बाँस से उसको जो ढका हुआ मकान हुआ करता था। यहाँ की जो सभ्यता थी 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण मिलते हैं, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसी सभ्यता के समकालीन जो है गिलुंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता इसी सभ्यता से संबंध रखते हैं, क्योंकि वहीं से भी हमें तांबे के जो उपकरण मिलते हैं वो गिलुंड जो है राजसमंद में स्थित है और ओजियाना जो भीलवाड़ा में स्थित है, तो वहीं से भी हमें जो है तांबे के उपकरण भी हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यही विशेषता थी इस आहट सभ्यता की। थैंक यू।